ओम। चुनौतियों का चिंतन, हमारा घर हमारी जिम्मेदारी। 9वां भाग। विषय संख्या 7। आस्था और अंधविश्वास, रिश्ता क्या है? आस्था का अर्थ है विश्वास, एक आशा, किसी के प्रति निष्ठा अथवा भरोसा। और अंधविश्वास का सरल अर्थ है किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात कही और आपने बिना जांच पड़ताल किए उस पर पूरा या अंधा विश्वास कर लिया। आपने कोई प्रमाण भी नहीं मांगा, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित होकर उसे सत्यनिष्ठ मान बैठे। यानी आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन सूक्ष्म सा अंतर है, और शायद यही अंतर जन्म देता है अनेकों अपराधों को। थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में एक तांत्रिक ने अंधविश्वासों के चलते 2.5 साल के मासूम बच्चे की बलि दे दी थी। हत्या के बाद बच्चे को एक बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। दूसरा मामला दिल्ली का है। यहाँ एक महिला ने बंगाली बाबा का पर्चा पढ़ा और बीमार बेटे का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज कराने चल निकली। तांत्रिक ने महिला से भक्ति और आस्था से तंत्र के नाम पर लाखों रुपए लूटे और साथ में उसकी आबरू भी। ऐसे ही एक मामले में परीक्षा में सफलता की आस में एक युवती बंगाली बाबा से मिली, लेकिन उसे हवस का शिकार बना डाला। न तो ये बच्चे की बलि देने का पहला और एकमात्र मामला है, और न ही किसी बंगाली बाबा की ऐसी करतूत का पहला उदाहरण। ऐसी घटनाएं देश में लगातार घटित हो रही है। तो ऐसे में सवाल यही आ जाता है कि आस्था और अंधविश्वास का रिश्ता क्या है, जिसकी आड़ में हर रोज न जाने कितनी हत्याएं, अपराध और ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। आप बस में सफर करते होंगे, कभी शहर में घूमते हुए तो कभी ऑनलाइन सर्फिंग करते वक्त ऐसे बाबाओं की विज्ञापन आपने भी खूब देखे होंगे, जिनमें लिखा होता है कि 24 घंटे में खोया प्यार वापस पाएं, कारोबार में रुकावट, बेरोजगारी, सौतन और दुश्मन से छुटकारा। ऐसी किसी समस्या का 100% गारंटीड समाधान चाहिए तो कॉल करिए। यही वह कॉल है जो एक बार करता है फिर फंसता ही चला जाता है। अक्सर कहा जाता है कि आस्था में तर्क नहीं करना चाहिए, उसे चुपचाप मान लेने में ही भलाई है। किंतु ऐसा वही लोग कहते हैं जिनके पास या तो तर्क का जवाब नहीं होता, या फिर जो आस्था के साथ तर्क जोड़ने को पाप समझते हैं। परिणाम, अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में एक व्यक्ति ने किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी नन्ही और मासूम बच्ची की बलि दी थी, सिर्फ इसलिए कि लंबे समय से बीमार चल रही उसकी पत्नी ऐसा करने से स्वस्थ हो जाएगी। अगर ऐसे अपराधों का विश्लेषण करें तो ये सोच कहां से पनपी कि बेटी की बलि से पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। दरअसल वैदिक युग में ज्ञान विज्ञान के केंद्र ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि मुनि वेद, आयुर्वेद यानी औषधियों के जाता भी थे। कोई बीमार होता तो रुग्ण व्यक्ति आश्रमों का रुख लिया करते थे। वहां रोग के लक्षण देखकर ऋषि मुनियों द्वारा उन्हें औषधि दी जाती थी। लोग स्वस्थ हो जाते तो लोगों के मन में स्वयं ही ऋषि मुनियों के प्रति विश्वास, आस्था, सम्मान का भाव पनपता था। वो बाबा अब नहीं रहे, अब हो गए हैं ढोंगी बाबा। आम जनता का विश्वास तो बना रहा, पर बाबा बदल गए। अब ज्ञान का कबाड़ा कैसे होता है और अंधविश्वास कैसे सभ्य समाज में अपनी पकड़ बनाता है, कोई भारत से सीखे। संस्कृत, आयुर्वेद और योग निश्चित ही हमारी महान विद्याएं रही है, लेकिन मध्यकाल आते आते संस्कृत सिर्फ मंत्र पाठ की भाषा बना दी गई। आयुर्वेद सिर्फ कब्ज और गुप्त रोगों का इलाज बन गया। यहीं से पनपने लगे बाबा, जिन्होंने अपने मंत्र बना लिए।
आस्था वाले की आड़ में तंत्र मंत्र के माध्यम से रोगों के निदान का कारोबार आरंभ कर दिया। चूंकि इनके प्रति समाज की परंपरागत आस्था रही, तो इन लोगों ने उस दैवी आस्था को उनके दुख, क्लेश, बीमारी आदि को अंधविश्वास का वो जामा पहनाया और अब ये मासूम लोगों का जीवन लील रहे हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी सोचा नहीं होगा कि आगे चलकर उनके द्वारा खोजी गई पद्धति को आस्था के नाम पर केवल भ्रम फैलाकर कुछ लोग आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक या सामाजिक तबाही और बर्बादी के मार्ग प्रशस्त कर देंगे। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही तो अब उसे यह संदेह होने लगा कि ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर काला जादू करवा दिया है। वह इसी सोच में डूबा रहता है और अपने चिंता और संकट के बादल को छांटने के लिए वह तांत्रिक और बाबाओं का रुख करता है। वह उनके आसपास उठने बैठने लगता है। इस तरह उसने भौतिक संसार से कटकर एक अंधविश्वासी दुनिया में कदम रख दिया, जहां उसकी तर्क शक्ति और विवेकशीलता दम तोड़ रही होती है। अब उसके सारे दिमागी फैसले सिर्फ विश्वास पर आधारित हो जाते हैं। वह हर चीज पर अब अंधा यकीन करने लगता है। उसका व्यवहार ही बिल्कुल बदल जाता है, जिसका फायदा उठाकर तांत्रिक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और अपने इस ग्राहक को जिस तरीके से चाहते हैं जी भरकर लूटते हैं। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई कारण ही नहीं होता। आगे चलकर एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता एवं सुनता आ रहा होता है, वह भी उन्हीं का अक्षरशः पालन करने लगता है। यह अंधविश्वास उसके मन मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वह इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता। यानी अगर बचपन में बच्चों को यह बता दिया जाए कि जैसा कर्म वैसा फल, तो शायद वो बच्चा आगे चलकर किसी अंधविश्वास के चक्कर में न आए। दरअसल व्यक्ति असफलता के असली कारणों को न जानकर हमेशा इन अंधविश्वासों में फंसकर रह जाता है, या कहे तो वह सही गलत को सोच ही नहीं पाता। अंधविश्वास न केवल अशिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि यह काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग एवं विकसित देशों के लोगों में भी कम या ज्यादा देखने को मिलता है। यह आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। अंधविश्वास समाज, देश, क्षेत्र, जाति एवं धर्म के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे आंख का फड़कना, घर से बाहर किसी काम से जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, 13 तारीख को पड़ने वाला शुक्रवार या 13 नवंबर को अशुभ मानना, हथेली पर खुजली होना, काली बिल्ली में भूत प्रेत का वास होना, परीक्षा देने जाने से पहले सफेद वस्तु जैसे दही आदि का सेवन करना, सीढ़ी के नीचे से निकलना, मुंह देखने वाले शीशे का टूटना, घोड़े की नाल का मिलना, घर के अंदर छतरी खोलना, लकड़ी पर 2 बार खटखटाना, कंधे के पीछे नमक फेंकना, श्राद्ध के दिनों में नया काम शुरू न करना या नए कपड़े न सिलवाना आदि। इस संबंध में बात करने पर सब एक ही बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो यही परंपरा चलती आई है। इसके अतिरिक्त जो लोग भूत से मिलने या भूत के दिखने की बात करते हैं, वे सिर्फ कहानियां गढ़ते हैं या फिर किसी मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, जिससे अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है या अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे हेलुमिनेशन कहते हैं। ऐसे में सवाल यह भी बन जाता है कि धर्म के नाम पर खड़ी की गई इन समस्याओं का समाधान क्या है। अगर किसी ने अंधविश्वास के दलदल में कदम रख ही दिया है, तो निम्नलिखित बातों पर गौर करके आप इस खौफनाक दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तोते से भविष्य बताने वालों ने कभी अपना भविष्य नहीं जाना कि जीवन भर उनको ऐसे ही सड़क पर क्यों बैठना पड़ गया।
टीवी पर बैठकर भविष्य बताने वाले कभी बड़ी घटना, भूकंप, तूफान, आपदा, बाढ़, दुर्घटना आदि की भविष्यवाणी आज तक नहीं कर पाए ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। नोएडा के ट्विन टावर में जिन लोगों ने मूर्त देखकर फ्लैट खरीदे थे, उनको किसी ने नहीं बताया कि यहाँ मत खरीदो, ये इमारत गिराई जानी है। क्या हास्यास्पद स्थिति है। टीवी कंपनियों को विज्ञापन से पैसा मिल रहा है, भविष्य बताने वाला कोठी बना रहा है, पर बेचारा दर्शक और पीड़ित अपना पैसा इस काम में फूंक कर लगातार अंधविश्वास की दुकानें बदल रहा है कि शायद ये वाला कुछ ठीक बता दे या वो वाला बाबा। विश्वास कीजिए, कुछ नहीं बदलना। आइए खुद को बदलते हैं, इस दलदल से बाहर निकलें और समाज को भी निकालने की जिम्मेदारी लें। 1. सबसे पहले बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि आपके सवाल और आपके तर्क न जाने कितने बंगाली बाबाओं की पोल खोल सकते हैं, न जाने कितनी जिंदगी बचा सकते हैं और समाज को नया संदेश दे सकते हैं। 2. अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए। अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, यह एक कड़वी सच्चाई है। अंधविश्वास से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक बने रहें। मानव मस्तिष्क विश्वास एवं घटना के बीच बहुत जल्दी संबंध बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति 13 तारीख के दिन शुक्रवार को खतरनाक मानता है एवं उसी दिन उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब अंधविश्वास मजबूती के साथ और प्रबल हो जाता है। ऐसा ही अन्य अंधविश्वासों के साथ भी होता है, जबकि यह मात्र एक संयोग ही है। 3. अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को करने की प्रबल इच्छा को नजरअंदाज करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि अंधविश्वास केवल तब कार्य करता है जब आप उसके निहित आकर्षण एवं शक्ति में विश्वास करते हैं। अगर बाबाओं को यह एहसास हो जाए कि आप शिक्षित या बुद्धिमान हैं, तो वे आपसे घबराकर दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। उन्हें इस बात का डर सताने लगेगा कि कहीं आप उनके बने बनाए नकली साम्राज्य का भंडाफोड़ न कर दे, जिससे उनकी सारी लोकप्रियता और प्रभाव कहीं एक झटके में मिट्टी में न मिल जाए और मासूम लोगों की जेबों का वजन हल्का करने का उनका प्रयास धरा का धरा न रह जाए। आपके सक्रिय होने पर बंगाली बाबाओं और ऐसे ही अंधविश्वास के लाखों दुकानदारों के चंगुल से न जाने हर वर्ष कितनी महिलाएं पुरुष आजाद होंगे, आप अनुमान नहीं लगा सकते। आस्था, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, धर्म से परिवार जुड़ा रहे, इसके आप साप्ताहिक यज्ञ या मासिक यज्ञ करा सकते हैं। उसमें अपने पूरे परिवार को बैठाइए, शांत मन से आहुति दीजिए। ईश्वर और आपके बीच एक अनूठा संबंध भी बनेगा और आपका परिवार तमाम अंधविश्वासों, ढकोसलों से बचा भी रहेगा। अंतिम लाइन जरूर याद रखें, अपने परिवार और समाज के अगले मार्गदर्शक आप स्वयं है। जैसा मार्गदर्शन करेंगे, कल वैसा ही आपका परिवार भी होगा। चिंतन। वास्तव में अंधविश्वासों का ये खेल खेला जाता है आस्था के नाम पर, और अब ये कारपोरेट इंडस्ट्री की तरह बन चुका है। आपकी चूक, आपकी आस्था, आपकी समस्या किसी की इंडस्ट्री या आस्था के कारोबार के साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा अनूठा साधन बन चुकी है। जिनका किसी भी कारण काम हो गया, वो अपने कर्म के नहीं, बाबा के ढोल पीटता है। उसके अंधविश्वास पर अन्य लोग भी विश्वास करते हैं और अंधविश्वास अपने आप आगे बढ़ने लगता है। दूसरा, जिनका काम नहीं होता, वह दूसरे बाबा की खोज करता है। नतीजा, इन अंधविश्वासों में पड़ा व्यक्ति अपनी मेहनत का सारा श्रेय बाबाओं को देने लगता है, जबकि जो इंसान वेद एवं गीता के कर्मफल के सिद्धांत को जान लेता है, वो हमेशा जीवन के हर एक क्षेत्र में यश और उन्नति प्राप्त करता है। कुछ जाने माने अंधविश्वास के अड्डे कहें या दुकानें, वे हमारे आसपास ही है, जैसे मटके वाला पीर,
ताले वाला पीर, चूड़ी वाला पीर, भैरों को शराब का प्रसाद, मुर्गे की बलि, काला जादू, पीर पर चढ़ाई गई चादर, शनि और मंगल का कुंडली में प्रवेश, ज्योतिष, भाग्यफल, ताबीज, गंडा पहनना और भी न जाने कितने अंधविश्वास प्रचलित है, पर इनकी पूरी सूची बनाना आज किसी की भी सीमा से बाहर है। समाधान। वास्तव में इसका एक अकेला समाधान है, परमपिता परमात्मा द्वारा बनाई गई कर्मफल व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास होना। यानी ये विश्वास होना कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल निश्चित ही परमात्मा देंगे, चाहे कुछ भी, कोई मनुष्य इससे बच नहीं सकता। न कोई बाबा बचा सकता है, न कोई पीर, न मजार, न नदी। यानी परमात्मा के व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता, चाहे पुजारी हो, बाबा हो या ओझा हो या पीर फकीर। अगर बचते तो न जाने आज कितने बाबा खुद जेल में सजा काट रहे हैं। क्या वो कभी जेल जाते? जो मनुष्य इस बात को समझ गया वह किसी भी अंधविश्वास की ओर नहीं बढ़ेगा। उसे साफ दिखने लगेगा कि यह सब बाजार है, डराकर लूटने की दुकानदारी है। यह लोग आपको लगातार डरा कर रखना चाहते हैं ताकि आप हमेशा उनसे सलाह लेते रहें और आप जीवन भर उनके गुलाम बने रहे। अतः पुनः सोचें। घर पर बच्चों के साथ अंधविश्वास पर चर्चा करें। उन्हें बताएं कि अंधविश्वास के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए। बाकी इस लेख के नीचे पृष्ठ 54 पर जो लिंक है, जो अंधविश्वास से तबाह परिवारों और समाज की सच्ची घटनाओं का संकलन है, आप उन्हें पढ़ें, अपने परिवार एवं सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। हम सब मिलकर देश के बहुत परिवारों को बचा सकते हैं और धर्म के नाम, आस्था के नाम पर जो घृणित कार्य लगातार हो रहे हैं उन पर रोक लगा सकते हैं। शायद यह एक बहुत पवित्र कार्य होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें जगाया था, झकझोरा था। वो न झकझोरते तो शायद ये लेख भी आपके पास तक न पहुंच पाता। धन्य है दयानंद। आइए अपनी सोच में परिवर्तन लाए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, स्वयं बचे और दूसरों को भी बचाएं, अंधविश्वास भगाएं, धर्म बचाएं। इस पृष्ठ संख्या 54 पर दी गई लिंक पर जाकर भी आप सच्चे किस्से कहानियों से सब कुछ आसानी से समझकर या दूसरों को समझाकर भी योगदान दे सकते हैं। सीमा पर तो सैनिक हमारे देश की रक्षा में सक्षम है। आओ सामाजिक सैनिक बनकर समाज की रक्षा करें। यही है आज देश की सबसे बड़ी जरूरत। नोट: आप अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करेंगे तो वे सभी कहानियां आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगी। आप कहीं भी कभी भी उन्हें अवश्य पढ़ें और दूसरों को फॉरवर्ड कर अवश्य पढ़ाएं। इसके लिए आप विशेष रूप से प्रकाशित अंधविश्वास वैदिक प्रकाशन .com से मंगवा सकते हैं। क्रमशः।